18वां ईशा जो है ग्रामोत्सव जो है होने जा रहा है और रूरल स्पोर्ट्स या कहे कि ग्रामीण खेलों की तरफ ये जो है इसको करवाया जा रहा है। तो आखिर कौन ये करवा रहा है और क्या मकसद है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जी हैं। सौरभ जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रामीण महोत्सव की हम जब बात कर रहे हैं तो ये क्या है, और रूरल स्पोर्ट्स यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की बात हो रही है, ये क्या है पूरा कॉन्सेप्ट? जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ईसा ग्रामोत्सव एक खेल का महोत्सव है जो कि ईसा फाउंडेशन सदगुरु के द्वारा बनाई गई, शुरुआत की गई। 2004 में इसकी सदगुरु ने शुरुआत की थी दक्षिण भारत के राज्यों से, और इस बार 2026 में हम ये 18वां संस्करण कर रहे हैं। और ये हरियाणा में ये पहली बार हम इसका आयोजन कर रहे हैं। हरियाणा में 5 जगहों पे, करनाल, पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, इन 5 जगहों पे और हिसार में पूरे हरियाणा के क्षेत्रों के लोग आके इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी का चयन कैसे हो रहा है और सरकार के साथ किस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि मैं कुछ टी शर्ट्स भी देख रही हूँ जिसमें लिखा है कि वाई सो सीरियस प्ले। तो इसका ग्रामोत्सव का मेन मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखें, आज भी अगर आप इंटीरियर पे जाएंगे तो आज भी वहाँ जातिवाद है, जातिवाद की समस्या है, लिंग भेद है, औरतों को आगे नहीं आने का मौका दिया जाता है। तो ग्रामोत्सव का एक ये है, और लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। ग्रामोत्सव के जरिए हम इन कुरीतियों को हटाते हुए एक खेल के माध्यम से, क्योंकि खेल एक बहुत ही सरल और अच्छा तरीका है जिससे कि हम उनसे सेहतमंद बनाने, लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए उनको प्रयास कर सकते हैं। तो ग्रामोत्सव के जरिए हम उन्हें वापस फिर से एक अच्छी जीवन शैली में लाने का प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमने उनसे, जैसे अगर आप देखें, पिछले जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में उनके उत्थान के लिए ये जो ग्रामोत्सव कर रहे हैं, इसके लिए हमें 2018 में राष्ट्रीय प्रोत्साहन खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से खेल का जो प्रमोशन के लिए सबसे बेस्ट पुरस्कार हमें मिला हुआ है इसमें। तो ये आप देखेंगे कि ग्रामोत्सव अगर जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उत्थान करने के लिए है, और गवर्नमेंट की तरफ से उनके हिसाब से ये बहुत अच्छी पहल है जो कि गाँव के लोगों को ऊपर लाने के लिए बहुत अच्छा एक प्रयास है। इसमें हम कोई भी बिगिनर्स को हम मौका देना चाह रहे हैं, इसलिए कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल प्लेयर नहीं होता है, और 14 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। इसमें वॉलीबॉल और थ्रो बॉल का गेम होता है। लड़कों के लिए वॉलीबॉल और लड़कियों के लिए थ्रो बॉल का गेम होता है, जिसमें गाँव के 14 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का हो या 80 साल का हो। पूरा है ये 25-26 को हरियाणा के 3 जिलों में हो रहा है, पानीपत, अम्बाला और करनाल में, और कुरुक्षेत्र और हिसार में 1 और 2 अगस्त को हो रहा है। क्योंकि हरियाणा में वैसे ही खेलों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपना खेल दिखा चुके हैं। और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं कि यहाँ की मिट्टी में ही खेल जो है इनकी कहीं की जड़ों में है या मिट्टी में ही, तो ऐसे में किस तरीके की पार्टिसिपेशन आप एक्सेप्ट करते हैं? जी, तो इसमें अभी तक जो हमारे वॉलेंटियर्स जो पिछले 1 महीने से डोर टू डोर हर विलेज से गांव जा रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये खेल, इसे एज ए टूर्नामेंट ना लेकर एक खेल का महोत्सव की तरह लें। बाकी जब जो आप खेल खेलते हैं वो हो सकता है कि आप जीतने के उद्देश्य से खेलते हों, लेकिन इसे एक, जैसे हम और कोई त्यौहार मनाते हैं उसी तरह अपने दिल में एक उमंग के साथ खेलें। और इसलिए हमने इसमें बिगिनर्स को रखा है। और हम देख रहे हैं कि अभी हर जिन 5 लोकेशन की मैंने बात की उसमें लगभग 45 टीम हर लोकेशन में आने की संभावना है, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और कंफर्म कर चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन। जीतने वाले को क्या मिले? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीतने वाले के लिए 4 पुरस्कार है, 4 टीम के लिए 10,000, 7,000, 5,000, 3,000। और अगर आप स्टेट लेवल जब करनाल में 9 अगस्त को होगा, उसमें इन जो टीमें आएंगी उनके लिए है 4 टीमों के लिए 15,000, 10,000, 6,000, 4,000। और नेशनल 6 सितंबर को तमिलनाडु कोयम्बटूर में होगा, इसके लिए 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख और 50,000 का पुरस्कार है। जो टीम यहाँ से चयन होगी स्टेट लेवल पे, उनका जाने रहने खाने का खर्चा ईसा फाउंडेशन की तरफ से रहेगा। पहली बार उत्तर भारत में हो रहा है? जी, पहली बार ये हरियाणा में हो रहा है। पहली बार साउथ इंडिया में हम इसे 20 साल से करते आ रहे हैं, 2004 से। पहली बार हम हरियाणा से टीम लेके जाना चाह रहे हैं और ये पहली बार हमारे लिए खुशी का मौका है, पहली बार करते हुए। तो यहाँ पर क्या सदगुरु भी आएंगे? सदगुरु नेशनल इवेंट पे रहेंगे।
अभी यहाँ पर हम जो वहाँ फुल टाइमर्स रहते हैं, जैसे मैं एक फुल टाइम वॉलेंटियर हूँ वहाँ पर, और हमारे स्वामीज हैं जो सन्यासी होते हैं वो, और बाकी सभी वॉलेंटियर जो पर्टिकुलरली हरियाणा से हैं, इन सब की मदद से यहाँ करेंगे। और जो टीम जाएगी वो वहाँ जब 15 से 20 हज़ार लोगों के सामने जब मैच होगा, वहाँ सदगुरु उनके साथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कह सकते हैं कि भारत में पहली बार अगर हरियाणा में जो है इस जो है महोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसमें खेल खेले जाएंगे और 14 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं गांव के वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कैसा रिस्पांस रहेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हरियाणा में पहली बार जो है इस तरह का इवेंट हो रहा है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इंडल्ज किया गया है, और ये भी है कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन्हें दूर कर सिर्फ खेलों की तरफ जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, चंडीगढ़।